जयपुर शहर के अपने सफ़र के बाद अब हम निकले हैं जयगढ़ किले की तरफ। पिछले व्लॉग में मैंने आपको जयपुर के दार्शनिक स्थल दिखाए थे, जैसे कि हवा महल, जल महल, जंतर मंतर, सिटी पैलेस, बिरला मंदिर, पत्रिका गेट, राजस्थान विधानसभा, शहीद स्मारक वगैरह। तो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं जयगढ़ किले की तरफ, वहाँ की विश्व प्रसिद्ध तोप जयवान तोप देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिनेश पुंज डिजिटल डायरीज पर। आज हम आपको ले चलते हैं राजस्थान की आन बान शान जयगढ़ किले की ओर। तो दोस्तों, अब हम पहुंचे हैं उस मोड़ पर जहां से दो रास्ते जाते हैं। ये रास्ता जो सामने आपको दिखाई दे रहा है, दाईं तरफ जा रहा है, यह जयगढ़ किले और आमेर किले की तरफ जा रहा है। बहुत खूबसूरत रास्ता है, जंगल में से गुजरता है। अब मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो कैमरा घुमाएं और दर्शकों को दिखाएं वो रास्ता जो इस मोड़ से नाहरगढ़ किले की तरफ मुड़ता है। जी हाँ, ये रास्ता है दोस्तों, नाहरगढ़ किले की तरफ। ऊंचाई पर है क्योंकि तो ऊपर को जाता है। ये दोनों रास्ते दोस्तों बहुत ही खूबसूरत हैं और घने जंगलों में से गुजरते हैं, इसलिए यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वो रास्ते में गाड़ी से ना उतरें, क्योंकि यहाँ जंगली जानवर सक्रिय रहते हैं। तो दोस्तों, नाहरगढ़ किले की व्लॉग मैं पहले बनाकर मैंने अपने चैनल पर डाल दिया था। दर्शकों ने इसको खूब सराहा। तो दोस्तों, ये देखिए, ये वो सड़क है जो नीचे जयपुर शहर की तरफ से आ रही है। और जैसे मैंने आपको बताया कि इस दोराहे पर दो सड़कें मुड़ती हैं, एक सीधी निकल जाती है आमेर और जयगढ़ किले के लिए और दूसरी नाहरगढ़ के लिए। तो दोस्तों, अब हम अपना सफ़र शुरू करते हैं जयगढ़ किले की तरफ। जयगढ़ किला अरावली पर्वतमाला की चील का टीला नामक पहाड़ी पर बसा है। 11वीं शताब्दी में राजा काकिल देव ने इसकी नींव रखी थी और फिर महाराजा जय सिंह द्वितीय ने इसे भव्य रूप दिया, इसीलिए इसे विजय किला भी कहा जाता है। इतिहास की सांसों में अब तक महकता है नाम, जयगढ़ के आंगन में गूंजता है जय सिंह का काम। तो दोस्तों, अब ये घुमावदार सड़क अरावली पहाड़ियों में से गुजर रही है और साइड पर आप देख रहे हो, वैली देख रहे हो, और उस वैली में एक पीली इमारत आपको दिखाई देगी जो कि आमेर का किला है। तो हम आज आमेर के किले की तरफ नहीं जाएंगे, हम रुख करेंगे जयगढ़ किले का। वहाँ पर जो विश्व प्रसिद्ध तोप, ये देखिए दोस्तों, नीचे आपको कुछ क्षण के लिए आमेर किला नजर आया था। तो जैसे मैं बता रहा था, अब हम कुछ क्षण की दूरी पर हैं जयगढ़ किले से और हम इतिहास के पन्नों में झांकेंगे। आज बारिश भी हो गई थी, मौसम भी साथ दे रहा है। तो फ्रेंड्स, अब हम पहुंच चुके हैं जयगढ़ किले के बाहर। यहाँ पार्किंग की खुली जगह है। गाड़ी पार्क करने के बाद हम टिकट खिड़की से टिकट ले आए। भारतीयों के लिए टिकट 150 रुपये और विदेशियों के लिए 200 रुपये है। सुबह 9 बजे से 6:30 बजे तक यह किला खुला रहता है, लेकिन यहाँ पर रात को रहने की सलाह नहीं दी जाती, क्योंकि किले के आसपास घने जंगल हैं और रात को जंगली जानवर सक्रिय हो जाते हैं। तो दोस्तों, अब हम किले के अंदर प्रवेश करते हैं। जयगढ़ किला और आमेर किला आपस में भूमिगत सुरंग से जुड़े हुए हैं। जयगढ़ किला आमेर से लगभग 400 मीटर की ऊंचाई पर बना है और यहाँ से नीचे झील और पहाड़ों का नज़ारा वाकई लाजवाब है। इस वीडियो में आपको यह नज़ारा दिखाएंगे जब हम जयवान तोप के टीले पर पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों, इस किले में बहुत सी हिंदी फिल्मों की शूटिंग हुई है, जैसे 1992 की अमिताभ श्रीदेवी की खुदा गवाह, 2010 में आई सलमान स्टारर वीर,
1999 में आई अमिताभ बच्चन की लाल बादशाह, चाहे 2008 की ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म जोधा अकबर की ज़्यादातर शूटिंग आमेर के किले में हुई थी, लेकिन कुछ सीन जयगढ़ किले के भी हैं। तो दोस्तों ये देखिए, ये तालाब है जयगढ़ किले का, जिसको कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए यूज़ किया जाता था पुराने समय में। यहाँ पर 1992 में आई अमिताभ श्रीदेवी की फिल्म खुदा गवाह की शूटिंग हुई थी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों बता दूं, 2007 की हॉरर कॉमेडी भूल भुलैया के कई सीन्स की शूटिंग इसी किले के रहस्यमयी गलियारों और कमरों में हुई थी। तो दोस्तों अब हमारा काफिला बढ़ रहा है आगे जयवान तोप के दर्शन करने के लिए। दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि यहाँ जो पीछे मैंने आपको तालाब दिखाया था, वहाँ पर 1992 में अमिताभ श्रीदेवी की फिल्म खुदा गवाह की शूटिंग हुई थी। तो दोस्तों जो गाना शूट हुआ था वो था रब को याद करूं एक फरियाद करूं बिछड़ा यार मिला दे ओए रब्बा। तो दोस्तों रास्ते में हम देखते हैं इस तरह के कई रहस्यमयी कमरे बने हुए हैं। कहते हैं पुराने टाइम पर ये कमरे या तो दुकानों के तौर पर या घोड़ों के अस्तबल के तौर पर या सैनिकों के लिए चौकियों के तौर पर प्रयोग किए जाते थे। तो दोस्तों अब देखिए सब लोग बहुत आनंद ले रहे हैं, ठंडे मौसम का आनंद ले रहे हैं। वैसे गर्मियों में तो यहाँ पर थोड़ा घुटन महसूस होती है, यानी कि मौसम अगर साथ ना दे। लेकिन आज मैंने जैसे आपको पहले बताया बारिश हो गई है और अभी भी बादल छाए हुए हैं। और देखिए दोस्तों अब सब लोग ये दीवारें जो कि इतिहास की मूक गवाह हैं, ऐतिहासिक घटनाओं की, इसने कई ताजपोशियां देखी, कई लड़ाइयां देखी, कई युद्ध देखे, और इन सब का दर्शन करने के लिए हम जयवान तोप का दर्शन करने के लिए अब उस टीले की तरफ अग्रसर हैं। तो यहां से आपको पूरे जयगढ़ के किले का एक विहंगम सा दृश्य देखने को मिलेगा। ये नीचे दोस्तों वो तालाब है जहां पर खुदा गवाह की शूटिंग हुई थी और पुराने टाइम पर ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए प्रयोग किया जाता था। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं जयवान तोप के टीले पर। यह 18वीं शताब्दी की सबसे बड़ी पहियों पर चलने वाली तोप मानी जाती थी। दोस्तों देखिए बादल छाए हुए हैं और किसी टाइम भी बारिश शुरू हो सकती है। और अब हम आते हैं उस शान पर जिसकी चर्चा किए बिना ये यात्रा अधूरी है, यानी कि जयवान तोप। 20 फीट लंबी बैरल, 50 टन वजन और 22 मील की मारक क्षमता। सोचिए दोस्तों जब यह गरजी होगी तो कैसा आलम हुआ होगा। तोप क्या थी? शेर दिलों का ऐलान थी। हर दुश्मन के दिल में बसती तूफान थी। कहते हैं इसे सिर्फ एक बार दागा गया था और गोला यहां से 35 किलोमीटर दूर जाकर गिरा था। और जहां यह गोला गिरा वहां आज एक तालाब मौजूद है। पहाड़ों की ऊंचाई से जब इतिहास झांकता है, हर पत्थर में वीरों का जुनून चमकता है। तो देखिए दोस्तों यह है वो विश्व प्रसिद्ध जयवान तोप। मुगल सम्राट शाहजहां के दौर में जयगढ़ तोप ढलाई का सबसे बड़ा केंद्र था, यानी कि जयगढ़ में तोपों का निर्माण किया जाता था।
यहाँ एक खास पवन सुरंग थी जो पहाड़ से हवा खींचकर भट्टी तक पहुंचाती थी और 2400 फारेनहीट तक तापमान पैदा करती थी। तो दोस्तों ये देखिए एक आसपास के इलाके का विहंगम सा दृश्य। मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि मौसम बरसात का बन रहा है, काले बादल छा रहे हैं और हमें भी अब जल्दी करनी पड़ेगी किले से निकलने की, क्योंकि यहाँ बरसात एकदम से होती है और बहुत तेज होती है। राजपूत इंजीनियरिंग की यह मिसाल आज भी दुनिया को हैरान करती है। कला और ताकत का अनोखा संगम था यहाँ, जहाँ लोहा भी झुककर करता था सलाम। तो दोस्तों ये देखिए, ये बाहर जाने का रास्ता किले के मुख्य द्वार की तरफ का। हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है और सब पर्यटक लोग अब जल्दी कर रहे हैं किले से निकलने की। तो दोस्तों अब हम जयवान तोप को अलविदा कहते हैं और नीचे आ रहे हैं। हमारा ये सफ़र जो था ये यहीं ख़त्म हो रहा है और हम बढ़ रहे हैं मुख्य द्वार की तरफ। जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये कमरे जो हैं पुराने टाइम पर ये घोड़ों के अस्तबल के लिए या दुकानों के लिए या सैनिकों के छावनी के लिए चौकियों के रूप में प्रयोग किए जाते थे। तो अब हम बढ़ रहे हैं मुख्य द्वार की तरफ। तो दोस्तों ये था जयगढ़ किले की विश्व प्रसिद्ध जयवान तोप का सफर। तो देखिए दोस्तों, ये उस किले की दीवारें हैं, मूक गवा रही हैं बहुत सी ताजपोशियों का, बहुत सी युद्धों का, लड़ाइयों का। ये एक ऐसा किला है दोस्तों जो राजपूती शौर्य, वीरता और कला का प्रमाण है। अगर आप जयपुर आएं तो इस शान को देखना कतई ना भूलना। तो ये सामने हमारे मुख्य द्वार है और हम मुख्य द्वार में से होते हुए बाहर पार्किंग की तरफ जाएंगे। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर कैमल राइडिंग यानी कि ऊंट की सवारी भी करवाई जाती है। इसके लिए आपको टिकट खिड़की से ही, जो कि बाहर पार्किंग में है, वहाँ से टिकट लेनी पड़ती है और आपको पूरे किले की कैमल राइडिंग करवाई जाती है। किले की दीवारें आज भी करती हैं पैगाम, राजपूताना की मिट्टी है वतन का अभिमान। तो देखिए दोस्तों, पुराने टाइम पर भीमकाय दरवाजे बने हुए हैं, पत्थरों में छुपी है दास्तां ए शेरदिल, हर दीवार कह रही है मैं हूं राजपूताना की मंजिल। तो हमारा ये सफ़र जयगढ़ किले का जयवान तोप देखने के लिए यहाँ पर ख़त्म होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, यह किला सिर्फ पत्थरों और दीवारों का ढांचा ही नहीं, बल्कि राजपूती शौर्य, कला और ताकत की जिंदा मिसाल है। कितना आलीशान लग रहा है ये किला। और अब हम
इस किले से बाहर आ गए हैं और बढ़ रहे हैं पार्किंग की तरफ। उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये सफ़र पसंद आया होगा। ऐसे ही और किस्सों और जगहों की कहानियाँ जानने के लिए जुड़े रहिए दिनेश पुंज डिजिटल डायरीज के साथ। और हाँ दोस्तों, अब हम निकल पड़ रहे हैं। चलते चलते मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ में दिया गया बेल आइकन जरूर क्लिक करें ताकि मेरे चैनल पर हर नई वीडियो जो आती है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, अब हम जयपुर शहर की तरफ रुख करते हैं जहां पर राजघराने से संबंधित कुर्की पैलेस होटल में हमने आज ठहरना है। तो अब अलविदा कहते हैं दोस्तों, धन्यवाद। खाना पीना जिंदगी को बस के जीना, तेरे चक्कर में मेरा एक बोतल रोज का पीना।